हाँ हेलो। अब हम लोग रेडी हैं। आज हम देखेंगे निफ्टी में फ्यूचर बाइंग और सेलिंग हम किस लेवल से कर सकते हैं और कहाँ तक कर सकते हैं। ये मार्केट अब शुरू होने वाला है, 9:14 हो रहे हैं। 9:15 पे मार्केट शुरू होने से पहले ही हम ये देखते हैं प्री ओपनिंग कहाँ हो रही है। जैसे मार्केट आज लग रहा है मुझे सपोर्ट लेगा। हाँ, ये लग रहा है मुझे लगभग। अभी खुलने दीजिए मार्केट, रेजिस्टेंस तो बहुत हाई बना हुआ है। बस मार्केट खोलने दो और देखते हैं। इस पर जो रेजिस्टेंस है ना आज, वो रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी मार्केट पे खड़ा है। देखो ये कैंडल हुआ लाल, कितना लंबा कैंडल है ये। ओहो, ये एक कैंडल लगभग बन चुका है हमारा। इधर देखते हैं हम। अब ये जो हमारा ऑप्शन चेन है, इसमें देखेंगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा 300 पर है। सपोर्ट अभी बनी नहीं है, सपोर्ट का बन रहा है। सपोर्ट आ रही है इस समय EOS-1 की 215 के आसपास, जहाँ वो चल रहा है। ये हो गया साहब, सपोर्ट हो गया WTB। अब ये मार्केट और गिरेगा। यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम हो गया WTT। सपोर्ट भी WTT से WTB हुआ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा 200 पर। रेजिस्टेंस हमारा 300 पर। इस केस में हम केवल सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग का नहीं सोच सकते बिल्कुल भी। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। कितना आ रहा है? सपोर्ट हमारी आ रही है 23,975। ध्यान रहे, हमेशा हमें पूरा टारगेट नहीं लेना है। हमारी एंट्री होती है अब इधर रेजिस्टेंस पे। 5 मिनट कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद एंट्री लेंगे हम। ध्यान रहे, मार्केट में 9:15 के बाद हमें पूरे 5 मिनट तक इंतज़ार करना है, ताकि जो पहले कैंडल है वो अपनी क्लोजिंग ले सके और जो डाटा हमारा नया बनता है वो डाटा भी हमारे पास आ जाए। क्योंकि डाटा 9:20 पर ही सब क्लियर हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अब मार्केट में वोलेटाइल किस तरफ होने वाला है। निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो या मिड कैप हो। हाँ, इंडाइसिस में इससे पहले एंट्री नहीं लेना। 9:20 से पहले कोई एंट्री बनती नहीं है मेरे हिसाब से। अभी इस समय ये रेजिस्टेंस चल रहा है, यहाँ से हम ट्रेड मार सकते हैं, हम सेफ हैं बिल्कुल। ठीक, अब ये सही हो गया। इसमें बहुत कम लाइट दिख रही थी मुझे। आज वैसे भी यहाँ बहुत ठंड हो रही है। यहाँ पहाड़ों पर आया हूँ मैं आज। जिसको फ्यूचर बाय करना है वो कर सकता है अभी। फ्यूचर का बाइंग लेवल तो नहीं है, बाइंग लेवल तो बहुत नीचे रहेगा आज। जो फ्यूचर को सेल कर सकता है वो अभी 126 से सेल कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट बहुत है।
ये यहाँ से नीचे ही गिरेगा, ऊपर जाने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बन गया। ये देखो यहाँ पर देखो आप 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पे 83% हो गया है वॉल्यूम, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। और सपोर्ट को देखें हम तो 24,000 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं एक लेवल लगाता हूँ, आप उसको देखिए। हाँ, ये हो गया हमारा सपोर्ट। यहाँ तक हमें अपनी बुकिंग कर लेनी है, इससे नीचे का हमें सोचना ही नहीं है ज़्यादा। जब हमारा मार्केट हमें लग रहा है 24,000 तक गिरने वाला है, तो 24,000 तक हमारा टारगेट रहेगा सेलिंग का, और इससे लंबा हम टारगेट एक्सेप्ट करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? हमें ये तो पता है कि मार्केट 24,000 जाने वाला है, पर हमें ये नहीं पता है मार्केट 24,000 से ऊपर जाएगा भी या नहीं। ये देखिए, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ये हमारा ऑप्शन बाइंग के लिए रेजिस्टेंस हो गया, और जिसको फ्यूचर सेल करना था वो कर चुका है अभी। यहाँ से भी आप अपने फ्यूचर को सेल कर सकते हैं अभी भी 24,100 के लेवल से। पर जिसको बाइंग करना है ऑप्शन, वो रेजिस्टेंस 24,200 का ही इंतज़ार करे, उससे पहले करना बेकार है, फिर सेव नहीं होगा वो। बीच में एंट्री सही नहीं है। ध्यान रहे, ये जो लेवल है ना 24,135 का और 24,125 का, ये हमारा फ्यूचर का सेलिंग का लेवल है। और जिसको ऑप्शन सेल करना है वो यहाँ से ऑप्शन सेल भी कर सकता है, और जिस आदमी को यहाँ पे पुट बाइंग करनी है वो यहाँ से पुट बाई नहीं करे, क्योंकि ये कोई लेवल पुट बाइंग का है नहीं। मार्केट की जो गिरने की संभावना है, वॉल्यूम देख के मुझे लग रहा है ये गिरेगा यहीं से ही, और कोई इसमें चांस ऊपर जाने के फ़िलहाल है नहीं। आप चाहो तो इस लेवल से भी सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेल करने वाले यहाँ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्यूचर सेल किया है 136 से। हाँ भाई, मैंने तो बास्केट बना के सेल किया है, 10 लॉट सेल किए हैं फ्यूचर के। ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, इतना ही बहुत होता है मेरे लिए, सफिशिएंट है। घर बैठे बैठे मिल जा रहा 10-20 हज़ार रुपये, क्या चाहिए ज़्यादा। और आज मैं बुक करूँगा इसमें, अभी आपको बताता हूँ ऑप्शन चेन के हिसाब से, और भी रेग लगाता हूँ मैं एक। ये मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा वो लगा रहा हूँ, मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये यहाँ से पहले इतना नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा वो, ये यहाँ से ऊपर जाने की संभावना हो सकती है उस समय पर जब सिनेरियो चेंज ना हुआ हो। अभी का सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जब जाएगा उस समय अगर सिनेरियो ऐसा ही रहता है या इंक्रीमेंट और नहीं होता, तब अगर 24,200 की सपोर्ट इंक्रीज़ हुई 100% हो गई, तब मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, अन्यथा इससे रिवर्स नहीं होगा। यहाँ से मैंने सेल किया और मैं अपना इंतज़ार करूँगा सपोर्ट तक का। 24,000 तक तो मुझे बुक करना ही है, यहाँ तक का लेवल मुझे पूरे 100 पॉइंट इसमें चाहिए। और मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा मिलेंगे इसमें, क्योंकि ऑप्शन चेन के हिसाब से जो डेटा दिखा रहा है मुझे, वो ऐसे नहीं दिखा रहा है कि 23,950 तक मार्केट गिरने की संभावना जो है। पर मैं ज़्यादा नंबर रखूँगा ही नहीं, मेरा जो टारगेट है 24,000 का है भाई। मैं उससे नीचे करूँगा क्या? ज़्यादा के चक्कर में पता लगा वो भी निकल गया मेरे हाथ से, पर मेरा जो लेवल है वहीं रखूँगा मैं। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है आदमी ज़्यादा प्रॉफिट पाने के चक्कर में अपना जो प्रॉफिट हुआ होता है उसको भी गवा देता है और उससे ज़्यादा लॉस भी कर लेता है। और मेरा ऐसा नहीं है, मुझे लॉस होता है
तो हम अपना, मेरे हिसाब से अगर लॉस हो रहा है, मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मेरी इतनी हैसियत है जो मैं लॉस इतना ले सकूं, उससे ज़्यादा लॉस मिलूंगा ही नहीं। भाई सीधी सी बात तो ये है, मैं इतना लॉस क्यों लूँ? मेरी हैसियत 5,000 लॉस करने की, उससे ज़्यादा लूँगा ही नहीं मैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा एसएल बहुत छोटा रहता है। अगर 100 पॉइंट मुझे कवर करने हैं, 25 पॉइंट का एसएल रहता है मेरा। फ़ोन आ रहा है, ये किसका? हेलो, फ़ोन आते रहते हैं फालतू के। हमेशा ध्यान रखना। हाँ, 100 पॉइंट बहुत है। ऑप्शन बाइंग के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप पुट बाइंग करते हो वो आपका रिस्क है। मैं ऑप्शन बाइंग को कभी कहता ही नहीं हूँ। ऑप्शन सेल करो, फ्यूचर सेल करो, फ्यूचर बाई करो, ऑप्शन बाई करो ही मत बिल्कुल भी। बाई करना है तो फ्यूचर बाई करो, वरना मत करो। भाई मैं करता हूँ फ्यूचर, मुझे चलना है सेफ। ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर पैसा पड़ा हुआ है बहुत सारा, जब बार बार ऑप्शन बाइंग में लॉस होता रहेगा और उसमें डालता रहूँगा मैं। ऐसा नहीं है मेरे पास भाई। मेरा लॉस ऐसा अगर लगता है तो दोबारा एंट्री मैं बहुत कम करता हूँ। कभी कभी जब करता हूँ एंट्री, जब मेरे पास फालतू टाइम होता है। अब मैंने ये ट्रेड ले लिया, इसके बाद मेरा प्रॉफिट होगा, उसके बाद सारा सेटअप बंद करूँगा, बैठ जाऊँगा और पूरा दिन घर में घूमता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा और पहाड़ों पर जाऊँगा आज तो घूमने में। पर ऐसा नहीं है पैसे कमाने के बाद उनको खर्च ना करूँ। जितना भी कमाता हूँ डेली का, उसमें से मैं अपना लगभग 25% स्टॉक्स या ETF में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आप सभी के लिए, ETF चाहो आप लोग बाई कर सकते हो। ETF बाई करने से ये होता है, जितना निफ्टी ऊपर जाएगा उतना ETF ऊपर जाएगा, पर उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से 25%। इस वजह से इन्वेस्ट करता हूँ मैं उसमें। अगर मानो मुझे किसी दिन लॉस हो गया और मुझे पैसे की शॉर्टेज है, मुझे अपना कैपिटल पूरा करना है 5 लाख का या 3 लाख का, तो मैं अपना ETF वहाँ से बाय सेल करूँगा, तो अपना कैपिटल वहाँ से पूरा कर लेता हूँ मैं। आप मान के चलो मेरे लिए वो बैंक अकाउंट होता है ETF का, जिसमें पैसा घटने के चांसेस रहते हैं, लगभग मार्केट के हिसाब से रहता है वो। और अभी ETF गिरा बहुत भी है, तो मैंने यहाँ से इन्वेस्ट भी किया है। तो ये चीज़ें सेव, पैसे सेव करने की होती हैं। देखो ये फिर वहीं आ गया जहाँ हमारी एंट्री थी, वहाँ फिर आ गया। अब मुझे डर, यहाँ क्या करते हैं लोग, उनको डर लगता है कहीं उनका ये एसएल नहीं लग जाए, एसएल लग जाए, कहीं लॉस नहीं हो जाए। पर सिनेरियो के हिसाब से चलोगे तो मैं सिनेरियो के हिसाब से बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है। मुझे अभी भी यही मुझे पूरा पता है कि मार्केट नीचे जाएगा, मुझे 100 पॉइंट को देगा ही देगा, चाहे ये 2 बज जाए, 3 बज जाए, कितना भी टाइम हो। सिनेरियो अगर सेम है, सिनेरियो अगर बदला तो मैं यहाँ से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाऊँगा, तब भी मुझे लॉस नहीं होगा। कम से कम 30 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट होगा। कुछ लोग कहते हैं मार्केट की साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी चलता है। साइकोलॉजी वाइकोलॉजी कुछ नहीं होती है। मार्केट पूरा डेटा के बेस पे ही चलता है। जिस व्यक्ति ने डेटा को समझना शुरू कर दिया ना, उसकी लाइफ बन जाएगी। और मैं बता रहा हूँ आपको, अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं अभी इस समय अपना डीमैट चला रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ। डीमैट में मैंने ये लगा दिया अपना एसएल, ये मेरा एसएल लग गया डीमैट में। यहाँ मैंने लगाया है डीमैट में एसएल 24,120 के आसपास का। और जहाँ मेरी जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से मैंने एसएल लगा दिया अपना। और हाँ, ज़्यादा नहीं, मैंने 50 पॉइंट का यहाँ से लगाया है एसएल। ओवरऑल मेरी एंट्री से 25 पॉइंट का एसएल लगा दिया मैंने। कटता है तो कट जाएगा, क्योंकि अब मैं 10-5 मिनट में जा रहा हूँ बाहर, बाद में देखूँगा इसको ना। आ रहा है नीचे देखो कोई और। अब आप मान के चलो, इस समय आपने ऑप्शन पुट बाइंग किया होता और ये मार्केट रिवर्स वहीं की वहीं पहुंच गया, अभी 24,100 के आसपास वापस चला गई वो कैंडल पर। वो क्या हुआ होगा,
जहाँ पे आपने एक्चुअल एंट्री ली होगी जिस प्राइस पे, वो वहीं पहुँच गया होगा और आप एग्जिट हो गए होंगे। और हो भी सकता है आपने आगे पीछे मतलब स्पाइक पे बाइंग किया हो तो आपका लॉस भी हो गया होगा, ऐसा लग गया होगा। पर फ्यूचर में ऐसा नहीं है, फ्यूचर में प्रीमियम डिके नहीं होता है। आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रेडिंग करनी है, वेल्थ बनानी है आपको, तो लंबे समय तक काम करना है मार्केट में, तो फ्यूचर बाइंग सेलिंग का सीख लो, बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको करना ही है, आपकी जो इच्छा है आप वो करें। पर मैं पिछले 2 साल से निफ्टी का फ्यूचर बाइंग सेल पे लगा हुआ हूँ। प्रॉफिट होता है, कम होगा पर लॉस नहीं होगा। और लॉस भी कितना होता है मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा लगता है 3,000 के प्लस में लगभग 3,000 या 4,000 से नीचे ऐसा रहता है मेरा। 10 लॉट बाई करता हूँ मैं, 10 लॉट सेल करता हूँ, 10 लॉट की ट्रेडिंग होती है। और ज़्यादा लंबा खर्चा भी नहीं है इसमें। 10 लॉट को अगर हम बाइंग सेलिंग करेंगे अगर बास्केट बना करके, तो लगभग 2.5 लाख रुपये में हो जाता है, 2.5 से 3 लाख, इससे ज़्यादा नहीं लगता कैपिटल। इतने कैपिटल में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। मान के चलो मेरा जो कैपिटल है, मैं 3 लाख रखता हूँ अपना, मेरे 2 डीमेट हैं, धन में रखता हूँ अपना फ्यूचर का बाइंग सेलिंग का, और कोटक में रखता हूँ अपना ऑप्शन का। तो मुझे सबसे ज़्यादा धन वालों को देखना पड़ता है, क्योंकि मैं ऑप्शन करता हूँ बहुत कम। अब देखो मार्केट फिर आ गया 24,097 पे, आपके प्रीमियम पुट के डिके हो गए होंगे और आप लोगों को डर रहा होगा कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, अब मुझे लॉस हो रहा होगा, तो आप यहाँ लोग निकल जाते हैं। पर हमने जहाँ बाई किया है हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर का प्रीमियम डिके नहीं होता। फ्यूचर का ट्रेड करने में यही फ़ायदा है, आपका कोई प्रीमियम डिके नहीं होता है। देखो ये आ गया नीचे, तुरंत आ गया नीचे, अच्छा है ना। जो व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट हो या आप हैं कोई से, फ्यूचर को एक बार फ्यूचर की स्ट्रेटजी को समझो। मोटा पैसा लगता है, पर पैसा आपका मोटा तो लगता है, पर इसमें आपका ये है लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपको लॉस कम हो रहा है या प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरा एवरेज जो प्रॉफिट डे का है ना वो 10,000 है, इससे कम का मेरा नहीं निकला अभी तक, क्योंकि मैं कभी कभी 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार ही बुक करता हूँ। आज मेरे 10 लॉट हैं, अब मैं 250 क्वांटिटी लेकर के बैठा हूँ सेलिंग पे, तो मेरा कुछ तो होगा ना इसमें। आजा आजा नीचे और आजा भाई, जल्दी जल्दी हो जा यार, मैं निकलूँ फिर बाहर, जा ही रहा हूँ, बाद में आऊँगा। अब जा रहा हूँ बस छोड़ के। अभी तो मेरा लगभग 17,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा और नीचे आएगा ये इसको ठीक करता हूँ, दिखा नहीं रहा 3 मिनट के चार्ट पे। हाँ जी देखो, ये मुझे यहाँ देखो, ये मैंने बाइंग किया था इसको, लगभग मेरा था 145 के आसपास मैंने फ्यूचर बाइंग किया था। हाँ सॉरी, मैंने सेल किया था, बाइंग नहीं किया था, वो धोखे से निकल जाता मुँह से। अच्छा खासा चल रहा है मेरा प्रॉफिट, 17-18 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। और आज मुझे बुक करना है इसमें लगभग 20,000 प्लस टारगेट। तो मैं टारगेट बुक करता हूँ। मैं हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो अपने P&L को बार बार मत देखो। मुझे लग रहा है कि मार्केट ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, अभी आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया यार ये, शायद इसमें तो नहीं है, इसको खोल के देखता हूँ। इसमें होगा, ये इसमें भी नहीं है, कहाँ चला गया ये। यहाँ से देखता हूँ, ये मेरा टारगेट रहने वाला है, यहाँ मैं अपना टारगेट बुक करूँगा। यहाँ ये मेरे एक्चुअल जगह है जो मेरा फर्स्ट टारगेट ये होने वाला है। और मैं यहाँ से नीचे जाने का सोचूंगा भी नहीं ना, तो यहाँ से मैं दोबारा बाइंग का ट्रेड सोचूंगा। क्यों नहीं सोचूंगा, क्योंकि इस समय मैं जो देख रहा हूँ इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लड बाथ। जो सपोर्ट पहले 200 पे था, फिर वही सपोर्ट लौट के आया था 24,100 पे, अब वही आ गया 24,000 पे, अब वो 24,100 पे दिखा रहा है। इस केस में क्या होता है, ब्लड बाथ। कहीं भी हम ऊपर का बाइंग का ट्रेड ले नहीं सकते।
इस ऐसे दिन में हम केवल पुट की तरफ ही जाते हैं। ब्लड बात हो गया। आज हमारे ऊपर कोई ट्रेड इसमें नहीं बनेगा, किसी भी हाल में नहीं बनेगा। ये मेरा टारगेट आ गया मेरा टारगेट। थोड़ा सा अभी होल्ड करूँगा मैं। चलो एग्जिट मारता हूँ मैं, अब देखता हूँ क्या होता है। थोड़ा बहुत अब नहीं आएगा, ऊपर जाएगा जी मुझे लग रहा है। बस एग्जिट, ये मैंने मार दिया अपना रिमेट से एग्जिट। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको बताता हूँ इस साइकोलॉजी को हमें कैसे बदलना पड़ेगा, वो मैं